देखेंगे पेरिकार्डियम का डाइसेक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो अभी एक समरी देखते हैं क्योंकि पीछे तक शायद आवाज़ गई या नहीं गई, मेरी तो आ रही है ना। तो पेरिकार्डियम 3 लेयर्स की स्ट्रक्चर है, जैसे लंग्स की कवरिंग डबल लेयर है पर हार्ट की कवरिंग 3 लेयर्स में। जो फर्स्ट हम ऐसे पढ़ेंगे 1 2 3। फर्स्ट लेयर है फाइब्रस और सेकंड और थर्ड लेयर है सेलस। जो फर्स्ट लेयर है और जो सेकंड लेयर वो आपस में चिपकी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट टू आपस में चिपकी है और जो थर्ड लेयर है वो हार्ट से चिपकी हुई है, ठीक। तो फर्स्ट लेयर फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेकंड लेयर है पैराइटल लेयर ऑफ सेलस पेरिकार्डियम और थर्ड लेयर है विजिबल लेयर ऑफ सेलस पेरिकार्डियम। ये दोनों आपस में चिपकी हुई है, हार्ट में चिपकी हुई है, ठीक है। अब हमें करना है डाइसेक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। तो लंग्स पिछले ग्रुप का टॉपिक था। लंग्स का एक मीडियस्टिनल सरफेस है। मीडियस्टिनल सरफेस मतलब लंग्स का वो सरफेस जो मीडियस्टिनल स्पेस की तरफ है। सेंटर में लंग्स के बीच में कौन सी स्पेस है? मीडियस्टिनल। तो उसका जो लंग्स का इधर साइड वाला सरफेस होगा वो कौन सा सरफेस होगा? मीडियस्टिनल सरफेस। उसी सरफेस से आती है फ्रेनिक नर्व्स। कौन सी नर्व? फ्रेनिक नर्व्स। उस फ्रेनिक नर्व के जस्ट एंटीरियर हम एक कट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये वाले सरफेस की बात करें, 3D समझ पा रहे हो ना, ये वाले सरफेस। तो यहाँ पे एक सरफेस है, इधर भी फ्रेनिक नर्व वाली, इधर भी फ्रेनिक नर्व वाली। फ्रेनिक नर्व के एंटीरियर एक कट किया जाता है और एक कट किया जाता है पेरिकार्डियम पर दूसरे साइड की फ्रेनिक नर्व के एंटीरियर, ठीक है। उसके बाद थर्ड कट जो किया जाता है वो इन दोनों कट के लोअर एंड्स को जॉइंट करता हुआ एक कट किया जाता है, ठीक है। अब अगर चाहे तो ये फ्लैप पकड़ के उठा सकते हैं ना इस कट का, ये फ्लैप ऐसे पकड़ के उठाया जाएगा। अब ये जो कट किया हमने कट किया पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम की कितनी लेयर्स थी? 3 लेयर्स। तो क्या तीनों कट हुई होंगी? नहीं। क्यों? ये हार्ट से चिपकी हुई है और ये दोनों आपस में चिपकी हुई है। कट करने के बाद हमें कौन सी लेयर दिख रही है? 1 और 2। जब ये फ्लैप ऐसे है तो हमें ऊपर से दिख रही है लेयर 1, पर जब हमने इसको अपटर्न किया तो हमें कौन सी लेयर दिख रही है? 2। इसका डिफरेंस कैसे पता चलता है? ऊपर से इसका जो टेक्सचर है थोड़ा डल टाइप का होता है और जैसे इसको फ्लैप को टर्न करते हैं स्मूथ और शाइनी सरफेस दिखता है। यही प्रूफ है इस चीज का कि ऊपर की लेयर दूसरी और अंदर की लेयर दूसरी और आपस में चिपकी हुई है, ठीक है। तो ये किसका डाइसेक्शन हुआ? पेरिकार्डियम। फ्रेनिक नर्व के एंटीरियर 2 वर्टिकल कट्स लेने हैं और उन वर्टिकल कट्स को नैरो उनके लोअर उन दोनों वर्टिकल कट्स को लोअर एंड से एक और कट लेना है, जॉइन करना है और फिर एक फ्लैप होगा उसको अपटर्न करना है। उस पे हमें ऊपर वाला सरफेस ऑब्जर्व करना है, दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, और अंदर वाला सरफेस ऑब्जर्व करना है, दैट इज पैराइटल लेयर ऑफ सेलस पेरिकार्डियम, ठीक है। तो देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ओपन द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड एग्जामिन द पेरिकार्डियल कैविटी एंड साइनस। अब ये भी तो समझ में आ रहा है, अगर 1 2 3 लेयर्स है, 1 2 फ्यूज है और 3 हार्ट को फ्यूज है, तो स्पेस किसके बीच में बन रही है? 2 और 3 के बीच में। पेरिकार्डियल कैविटी की लोकेशन है बिटवीन पैराइटल एंड विजिबल लेयर। तो हमें वो लेयर ऑब्जर्व करनी, वो कैविटी ऑब्जर्व करनी है और साइनसेस ऑब्जर्व करने हैं। अब साइनसेस क्या है? मतलब ये पूरा ये जो हार्ट है, जब हम इसको पूरी पेरिकार्डियल कैविटी से रिमूव कर देते हैं, मतलब मीडियस्टिनल से जब हार्ट को रिमूव कर देते हैं तब जाके हमें दिखती है ये साइनस। जो 2 साइनस है उसने बताई, ट्रांसवर्स साइनस और ऑब्लिक साइनस, ठीक है। एक बार इस डायग्राम में देखो, ये है हमारा अयोटा और ये है हमारी पल्मोनरी ट्रंक। तो ये दोनों आर्टरीज ही दोनों अयोटा की आर्टरी और पल्मोनरी ट्रंक की आर्टरी है। ये हमारी सुपीरियर वेना कावा, ये है इंफीरियर वेना कावा, ये 4 है पल्मोनरी वेन्स। इसकी जो ऐसे कवरिंग हुई है पूरी, ये एक कवरिंग एक शीट बनाती है। ये कौन सी है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और ये भी वेन्स। ये सब तो वेन्स है ना सारी, तो इसके अराउंड जो एक शीट बनी हुई है, ध्यान से अगर देखना डबल लेयर, तो ये पूरा का पहले शीट और ऊपर इन दोनों के ऊपर एक डबल लेयर शीट बनी है, वो हुई आर्टीरियल शीट, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ऊपर से और इन चारों स्ट्रक्चर्स को नीचे से ये बीच में एक सेपरेट कर रहा है ओपनिंग साइनस। इसी साइनस का नाम है ट्रांसवर्स साइनस और ये किसके बीच में प्रेजेंट है? आर्टरीज और वेनस शीट के बीच। अब ये जो वेनस शीट है ये भी एक राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड में आगे करते हैं। तो जो राइट वेनस और लेफ्ट वेनस शीट के बीच में साइनस होता है वो ऑब्लिक साइनस होता है और जो एड्रियल और वेनस के बीच में साइनस होता है वो ट्रांसवर्स साइनस होता है। तो इसी डाइसेक्शन में जो
पेरिकार्डियम है वो सिर्फ हार्ट को ना कवर करके हार्ट के साथ साथ जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं उनके रूट्स में भी प्रेजेंट होती है। मतलब जो 1 और 2 और 3 लेयर्स है 1 2 तो फ्यूज है, 3 हार्ट तो फ्यूज है, और ये 2 और 3 भी फ्यूज होती है। कब फ्यूज होती है मतलब समझ में, ये 2 और 3 भी फ्यूज होती है। कैसे फ्यूज होती है? ये जहाँ जहाँ पे मतलब ये जो सुपीरियर वेना कावा, आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक इनकी जो रूट्स है यहाँ पे आती है वो भी आपस में फ्यूज होती है। ताकि जब हम लोग पेरिकार्डियम का फ्लैप हमने ओपन किया और जब हम उसके अंदर से फिंगर डालेंगे तो हमें कहीं पर मतलब अगर पूरा ही खुला हो तो पूरा हाथ बाहर आ जाएगा ना, बट कहीं तो बंद होगा। जहाँ बंद होगा वो एरिया कौन सी होगी? रूट ऑफ ब्लड वेसल। समझ नहीं पाए? तो ये जितनी भी मेजर आर्टरीज है वहाँ पे ये उसके रूट्स पर ये 2 और 3 लेयर्स के आपस में फ्यूज होती है। तो हमें वहाँ से उसको भी कट करना पड़ता है और थोड़ा गैप हम छोड़ भी देते हैं उस पेरिकार्डियम का। मतलब अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेरिकार्डियम है, हमने हमें कट करनी है इसकी पेरिकार्डियम यहाँ की, पर हम पूरी पेरिकार्डियम नहीं कट करेंगे, थोड़ी पेरिकार्डियम यहाँ पे छोड़ देंगे ताकि वो एक साइन रह जाए कि हाँ यहाँ पे पेरिकार्डियम पहले से प्रेजेंट थी, इससे थोड़ी सी गैप छोड़ दी जाती है। एक बार रीड करते हैं, समझ में आएगा। To open the high-pitched pericardium and examine the pericardial cavity and sinuses, objective है एक first instruction, make a vertical cut on each side of pericardium immediately anterior to the phrenic nerve. Join the lower ends of these two cuts by transverse incision approximately 1 cm above the diaphragm. मतलब ये वाला जो incision है ये diaphragm के 1 cm ऊपर किया गया। Note that these cuts will include the मतलब one first layer और second layer दोनों को include कर रहा है जो हमने कट किया है। उसके बाद turn the flap of the epicardium upwards and examine the pericardial cavity. Note the smooth shiny parietal layer of the serous pericardium on the inner मतलब जब turn किया तो अंदर साइड स्मूथ और बाहर साइड थोड़ा सा डल। फिर फोर्थ पॉइंट, determine the attachment of the pipe. ये फोर्थ पॉइंट ये कि हमें डिटरमाइन करना है कि यहाँ पे जो 2 और 3 लेयर है वो भी आपस में कैसी है? अटैच। ठीक है। फिर नेक्स्ट, कट थ्रू दिस अटैचमेंट। यहाँ से पेरिकार्डियम को कट करेंगे क्योंकि हमें डिसेक्ट करनी है पेरिकार्डियम, बट थोड़ा हिस्सा छोड़ देंगे यहाँ क्यों? ताकि हम उसको क्या लिखा है, लीविंग अ नैरो स्ट्रिप ऑफ द पेरिकार्डियम ऑन द वेसल सो दैट इट्स पोजीशन विल बी डिटरमाइंड लेटर। फिर नेक्स्ट इज, अब हार्ट का डायसेक्शन कर रहे हैं तो डायसेक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है? राइट एट्रियम देखना है हार्ट का रिमूवल के बाद, लेफ्ट एट्रियम देखेंगे, सारे चैम्बर्स देखेंगे, एपेक्स देखेंगे हार्ट का, ये साइनसेस देखेंगे। उसके बाद एग्जामिन द हार्ट, कुछ नहीं ये क्या क्या देखेंगे। फिर उसके बाद जितने सर्कस और ग्रूव्स हार्ट के सरफेस पे प्रेजेंट है वो भी ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद बॉर्डर्स जो हार्ट के वो देखेंगे और हार्ट के जो सरफेसेस है वो देखेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हार्ट को अंदर से इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब हार्ट को सिर्फ बाहर से स्टडी कर रहे हैं, अंदर से करने में ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए सिर्फ अभी हार्ट को हम लोग बाहर से स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद वही नेक्स्ट पॉइंट, टू एक्सप्लोर द ट्रांसवर्स साइनस ऑफ द पेरिकार्डियम, प्लेस वन फिंगर एंटीरियर टू द लोअर। देखो अभी बताया था ना कि ये जो ये आयोटा है यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, ये वाला पार्ट है आयोटा और ये वाला पार्ट है पल्मोनरी ट्रंक। तो ये हुआ आयोटिक पार्ट और ये ये है पल्मोनरी ट्रंक और ये है आयोटा। तो ये पार्ट हुआ आयोटिक पार्ट मतलब आर्टरी वाला पार्ट, आर्टीरियल शीथ ही बनाएगा। और ये है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, इसमें इंफीरियर वेना कावा ये, ठीक है। तो ये इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और पीछे से देखोगे तो ये 4 पल्मोनरी वेन्स हैं। तो ये पल्मोनरी वेन, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर, ये बना रहा है वो शीथ जो वेनस शीथ क्रिएट कर रही है। और आगे से ये दोनों बना रहे हैं एट्रियल शीथ। इस एट्रियल शीथ और इस वेनस शीथ को अगर ऑब्जर्व करना है तो हमें यहाँ से फिंगर इंसर्ट करनी पड़ेगी, हमें यहाँ से फिंगर इंसर्ट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मतलब इसको इंसर्ट करके इसको थोड़ा पीछे पुश करेंगे। ये क्या है हमारा सुपीरियर वेना कावा, तो इसको थोड़ा पीछे पुश करेंगे किसके? आयोटा पे, ताकि हमारी फिंगर जाएगी किस साइनस के अंदर? ट्रांसवर्स साइनस। ये वो एरिया है इसके पीछे से जो इसमें बहुत क्लियरली नहीं है क्योंकि ये हार्ट प्लास्टिक है, बट जब डायसेक्शन करेंगे तब समझ में आएगा। समझ में आएगा ये चीज़। फिर उसके बाद लिफ्ट द एपेक्स
ऑब्लिक Oblique साइनस, ठीक sinus. है। ये हो गई डायसेक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। अब हम मूव करेंगे